प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं विकीलीक्स के हवाले से। कल हमने आपको बताया कि दुनिया भर में पाकिस्तान की क़यादत के बारे में व्यूज़ क्या हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमेरिका की सपोर्ट पर कितना डिपेंड करते हैं। केबल्स के मुताबिक बाहर की दुनिया सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी को किस तरीके से देखती है। ड्रोन हमलों के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी है। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया उसमें जो प्राइमरी हमारा फोकस है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर है और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो मालूमात सामने आई। प्रोग्राम के पहले हिस्से से शायद आपको ये तसव्वुर मिला होगा कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो बहुत मोहब्बत करता है नवाज शरीफ साहब के साथ, और अगर आपने पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदगान हैं जो अमेरिका को ब्रीफिंग दे रहे थे उनकी बातों को गौर से पढ़ा हो या सुना हो तो वो लगेगा यूं कि जिस तरह सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनको खास अदावत है। किंग का ये बयान कि ये तमाम जब सर जो है वो गल सड़ जाता है तो जिस्म के ऊपर उसका असर पड़ता है, इससे यही इमेज रीइंफोर्स होता है। नाज़रीन, इसी केबल के अंदर बहरहाल आपको और जाविये भी मिलेंगे, और एक बड़ा दिलचस्प जाविया ये है कि जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल से वापस आ रहे थे तो जनरल परवेज मुशर्रफ बारहा उनको कह रहे थे कि आप वापस नहीं आए, आपकी सऊदी अरब के साथ डील हुई है, और नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमारी कोई डील नहीं हुई। अगर आप केबल्स पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि सऊदीज भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो वादा उनके साथ किया था वो वफा नहीं किया, और ये सऊदी अरब के एम्बेसडर जो हैं वो अमेरिका को बता रहे हैं कि उनकी अपनी असेसमेंट नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या है। और दिन वो हैं जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और उसके बाद यहाँ से डिपोर्ट कर दिए गए, यानी मैं नवंबर 2007 की बात कर रहा हूँ। अल जुबैर जो उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे सऊदी अरब की हुकूमत को, उन्होंने अमेरिका को बताया कि हम नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत से जो वादा किया उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बराह रास्त बातचीत की, और हमने जनरल परवेज मुशर्रफ को बता दिया था कि आप नवाज शरीफ साहब हमारी बात नहीं मान रहे, आप उनको रिसीव करें और उसके बाद उनको वहां से डिपोर्ट कर दें, और डिपोर्ट करेंगे तो हम उनको ऑनरेबल गेस्ट के तौर पर रिसीव कर लेंगे। ये सऊदी अरब के एम्बेसडर अमरीकी नुमाइंदे को बता रहे हैं कि हमने जनरल मुशर्रफ से पहले ही तय कर लिया था। वो तमाम जो ड्रामा था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनको जहाज पे बिठाया जा रहा है, वो पहले से तयशुदा था। इसके अंदर यह भी बताया गया कि प्रिंस मुकरिन जो है जो यहाँ पर तशरीफ भी लाए, वो फिर आएंगे और बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो एग्रीमेंट जो था सऊदी अरब की हुकूमत के साथ वो क्या था, जो कि उन्होंने यहाँ पर आके बताया भी, कागज उन्होंने लहरा के बताया। और फिर यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जब वापस जाएंगे, और ये बड़ा दिलचस्प फिक्रा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि इसमें गलती का एहतमाल ना हो। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर उर्दू में इसका तर्जमा कर देता हूँ। अल जुबैर मेड इट वेरी क्लियर that the Saudi Arabian government would seek to control Sharif's movements in the future, even suggesting that he, that is Sharif, would be kept in a state only a little less severe than house arrest. कह रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे तो उनके ऊपर हम इतनी सख्ती करेंगे कि जिस तरह हमने उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं, ये सवा करोड़ वोट लेते हैं पाकिस्तान से, और सऊदी अरब के अंदर जाके हाउस अरेस्ट मानने पर तैयार हो जाते हैं, और उनका वापसी फिर उनका डिपोर्टेशन, इट वाज ऑल प्री प्लान। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमेरिकी केबल के मुताबिक कहा यह गया कि सऊदीज का नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुआशी तौर पर बड़ा होल्ड है। उसकी वजह यह बताई गई कि नवाज शरीफ साहब रिपोर्टेडली पहले नॉन सऊदी फर्द हैं जिनको किंग की तरफ से स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोन दिया गया। सऊदी अरब की हुकूमत ने उनको खास मुआशी कर्जा दिया ताकि अपना बिजनेस चला पाएं, और उनका बिजनेस वहां पे फ्लश भी बहुत किया। लिहाजा सऊदी अरब का नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत बड़ा होल्ड है। ये केबल है नाजरीन नवंबर की, मैंने आपसे जिक्र किया 20 नवंबर 2007 को ये केबल जारी की गई थी। नवाज शरीफ साहब जाहिर है सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं करेंगे। वो हमेशा से कहते चले आए हैं कि मैं खुद गया था एग्जाइल में मैं बिल्कुल फ्री था, मैंने अपनी मर्जी से। लेकिन ये केबल अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदी अरब का होल्ड नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या है। एक और केबल है नाज़रीन
جو فروری 2008 کو لکھی گئی. اس میں این پیٹرسن صاحبہ کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس کے اندر ایک پیراگراف ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. نواز شریف صاحب اور خان, آئی بلیو نثار علی خان صاحب ہوں گے, دونوں نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پرو امریکن ہے, اور نواز شریف صاحب نے اس بات کو ریکال کیا کہ کس طریقے سے جنرل کیانی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہترین چیز ہے جو پاکستان کے لیے امریکہ کر سکتا تھا. یہ تصور کرنا کہ پاکستان کے اندر آرمی چیفز کی اپوائنٹمنٹس بھی امریکہ کرتا ہے, 2 ٹائم فارمر پرائم منسٹر, اور ایسے سیاستدان جو بہت آزاد طبع اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے خیال میں, اور وہ بھی امریکی ایمبیسڈر کو یہ کنوے کرنا کوئی زیادہ مناسب بات لگتی نہیں ہے. لیکن ناظرین, کیبلز تو یہی کہہ رہی ہیں, اب نہ جانے اس کا رسپانس کیا آئے گا, لیکن ریکارڈ کا حصہ تو ہی بن گئی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب ذرا واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سعودی عرب آصف علی زرداری صاحب سے کیبلز کے مطابق نالاں کیوں ہیں, اور پھر دیکھیں گے کہ آرمی کا اور امریکہ کا تعلق کیا ہے, کہ امریکی فوجی کیبلز کے مطابق پاکستان کے اندر کر کیا رہے ہیں.